दोस्तों, रहमतों, बरकतों और मगफिरतों से भरा रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और इसी पाक महीने में दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों का मरकज यानी खाना काबा से जुड़ी एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वायरल वीडियो और तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि तरावीह की नमाज के दौरान अचानक आसमान से अल्लाह का एक बहुत बड़ा फरिश्ता जमीन पर उतर आया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए और हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठी। इस खबर ने लोगों के दिलों में हैरत और जिज्ञासा दोनों पैदा कर दी है। इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसी वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे जानकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि रमजान रहमतों का महीना है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि इस पाक महीने में सच्ची बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो और फोटो जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको एक मोहम्मद सोहेल नाम के शख्स ने खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। मोहम्मद सोहेल पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला है और पिछले 5 सालों से खाना काबा में साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा है। मोहम्मद सोहेल ने बताया कि खाना काबा में तरावीह हो रही थी। सब लोग अपनी अपनी सफ में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे कि तभी वहां पर मौजूद लोगों को अपने करीब एक इंतहाई पुरसुकून खुशबू महसूस होने लगी। उस वक्त वहां पर जितने भी जायरीन मौजूद थे, वह सब खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि उन्हें हरम शरीफ में इबादत करने का मौका मिला है। उस वक्त जिस कदर जायरीन की भीड़ थी, उसी कदर सऊदी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी वालों और पुलिस वालों को भी लगाया गया था कि वह भी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। दोस्तों, मोहम्मद सोहेल ने बताया कि अभी नमाज जारी ही थी कि हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आसमान पर बिजली चमकी हो। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो यह थी कि उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था। फिर हमें आसमान पर एक नूर का हाला दिखाई देने लगा। हमने देखा कि फिर वह नूर बड़ी ही तेजी के साथ में इस जमीन की तरफ आने लगा। वहां पर मौजूद लोगों ने जब उस नूर को देखा तो उनमें से बहुत से लोग कहने लगे कि जब से रमजान का मुबारक महीना शुरू हुआ है, तब से वह इस नूर को देखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक वह अपनी आंखों का धोखा समझकर इसे नजरअंदाज करते रहे। खैर, मोहम्मद सोहेल ने बताया कि हमने देखा कि वह नूर बड़ी ही तेजी के साथ सफर करता हुआ नीचे आने लगा और फिर देखते ही देखते वो नूर इमाम काबा के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। अब इमाम काबा भी महसूस कर चुके थे कि उनके करीब एक नूर मौजूद है, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नमाज वैसे ही जारी रखी। फिर देखते ही देखते वह पूरा नूर यूं शक्ल इख्तियार कर गया जैसे कि एक इंसान अपनी नमाज के दौरान अत्ताहियात की हालत में बैठता है। फिर जो जो अल्फाज इमाम काबा पढ़ रहे थे, वही अल्फाज फिर हमें उस मखलूक के लहजे में भी सुनाई देने लगे, यानी कि वही कलिमात उस मखलूक ने भी दोहराने शुरू कर दिए जो कलिमात इमाम काबा पढ़ रहे थे। हमने सुना कि उस मखलूक की आवाज बहुत ही बारीक और कानों को चुभने वाली थी। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम उमराह जायरीन के रोंगटे खड़े हो गए। मोहम्मद सोहेल ने बताया कि फिर जैसे ही नमाज़े तरावीह खत्म हुई तो फिर इमाम काबा ने धीरे से अपना रुख फेर कर उस मखलूक की तरफ देखा। लोग उस मखलूक को देखकर कहने लगे कि यह अल्लाह का कोई बहुत बड़ा फरिश्ता है जो यहाँ पर जलवानुमा हुआ है। फिर इमाम काबा ने धीरे से दरूद पाक पढ़ा और फिर अपनी जुबान से इतना ही बोल पाए, ए मलाइक। तो इमाम काबा का इतना कहना था कि अगले ही पल इसके जवाब में जो अल्फाज फिजा में गूंजे, उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। वो मखलूक जिसे अब तक सब लोग फरिश्ता समझ रहे थे, उसने बुलंद आवाज से कहा, अना माफी मलाइक, अना जिन। इन अल्फाज का फिजा में गूंजना था कि वहां पर मौजूद सारे लोग खौफ से चीख उठे। हर तरफ एक अजीब सा खौफ फैल चुका था, लेकिन इधर वो जिन्न वैसे ही बैठा रहा और काफी देर तक खाना काबा को देखता रहा। फिर देखते देखते वो जिन्न अचानक से कहीं पर गायब हो गया। इस मंजर का देखा जाना था कि फिजा में अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। दोस्तों, मोहम्मद सोहेल का कहना है
कि फिर इमाम काबा ने हमें बताया कि यह कोई अल्लाह का फरिश्ता नहीं था, बल्कि यह तो एक जिन्न था जो पहले एक गैर मुस्लिम था और मक्का के ही किसी एक इलाके में रहता था। एक बार इसका गुजर हरम शरीफ के पास से हुआ तो उस वक्त इसने हरम शरीफ में कई लोगों को खुदा की इबादत करते हुए देखा। पहले पहले तो इस जिन्न पर ईमान की बातें कुछ खास असर अंदाज नहीं हुई, लेकिन फिर यह जिन्न धीरे धीरे इस्लाम की बातों में दिलचस्पी लेने लगा। फिर देखते ही देखते इसे इस्लाम में इस कदर दिलचस्पी हो गई कि फिर यह इसी फिजा में दीन की बातें सुनने लगा और सीखने लगा। यह हरम शरीफ में लोगों को इबादत करते हुए देखता, कोई यहाँ पर रोता हुआ आता तो कोई यहाँ पर मुस्कुरा कर आता है। इन सब बातों को देखकर यह जिन्न इस्लाम से काफी मुतासिर हो गया और फिर वह वक्त भी आ गया जब इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब यह जिन्न एक काफिर जिन्न से एक मुसलमान जिन्न हो गया है। यह बात इस जिन्न के लिए बायसे खुशी थी। अब यह एक झलक यहाँ पर आने वाले जायरीन को देखना चाहता था। यह इन लोगों को गवाह बनाना चाहता था कि उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। और यही नहीं, ये हरम शरीफ में आकर सजदा रेज भी हुआ है, यानी कि अल्लाह के सामने इसने सजदा भी किया है। यही वजह थी कि कुछ ही लम्हों के लिए ही सही, मगर वह सबको अपनी खुली हुई आंखों से दिखाई देने लगा था। इसके बाद वह यहां से गायब हो गया। दोस्तों, इमाम काबा के मुंह से यह बातें सुनने के बाद वहां पर मौजूद सब लोगों का ईमान ताजा हो चुका था। वह सब के सब कहने लगे थे कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी अल्लाह की जात पर अपना मुकम्मल ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की बदौलत से इंसानों के अलावा हर मखलूक को, यहाँ तक कि जिन्नात को भी इसमें हिस्सा अता फरमा दिया है। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में भी ऐसे बहुत से जिन्न थे जो अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों पर इस्लाम में दाखिल हुए थे, यानी कि उस वक्त भी बहुत से काफिर जिन्न मुसलमान हो गए थे। जैसे कि कुरान पाक में है कि जिन्हों की जमात ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर तवज्जो के साथ कुरान पाक की तिलावत सुनी और इस्लाम कबूल किया और फिर अपनी कौम में वापस जाकर कुरान पाक की तिलावत को सुनाया और अपना ईमान लाने का जिक्र भी किया, और यही नहीं, साथ ही उन्हें भी इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी। दोस्तों, याद रखें, जिन्नात अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह ने आग के शोलों से पैदा फरमाया है। ये जिन्नात इंसानों की तरह नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इनमें से जो अच्छे होते हैं वह जिन्नात कहलाते हैं और जो बुरे होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। इंसानों की तरह जिन्नातों पर भी शरीयत लागू होती है, यानी कि यह जिन्नात भी शरीयत के पाबंद होते हैं। याद रखें, यह जिन्नात नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, और यहाँ तक कि यह हज भी करते हैं। और यही नहीं, कई बार यह जिन्नात इंसानों से तालीम भी लेते हैं, यानी कि कुरान और हदीस पढ़ना भी सीखते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मखलूक की 4 किस्में हैं। पहली वह है जो तमाम के तमाम जन्नत में जाएंगी, दूसरी वह है जो तमाम के तमाम जहन्नुम में जाएंगी, और बाकी की जो 2 मखलूक हैं उनमें से कुछ जन्नत में जाएंगी और कुछ जहन्नुम में जाएंगी। इसके बाद आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तमाम के तमाम जन्नत में जाने वाले अल्लाह के फरिश्ते होंगे और तमाम के तमाम जहन्नुम में जाने वाले शैतान होंगे, और बाकी की जो 2 मखलूक हैं वह जन्नत में भी जाएंगी और जहन्नुम में भी जाएगी। वह जिन्नात और इंसान होंगे, क्योंकि इंसान और शैतानों को नेकियां करने का सवाब भी मिलता है और बुरे और गुनाह के काम करने पर अल्लाह का अजाब भी मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद यह जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं, यानी दुनिया है। आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरजक, आलम हश्र और आलम आखिरत। और हर इंसान को इन सब से गुजरना है। हालांकि ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा किए हैं,
जैसे कि आलम अरवाह से आलम में दुनिया में आने की वजह माँ बाप होते हैं और आलम में दुनिया से आलम बरज़ख में जाने की वजह मौत होती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अजाब कब्र नहीं होता? तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए, यानी जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदाने महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अजाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह मुसलमान मरा है यानी ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदाने महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब इसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी? पाक रमजान के महीने में जो मोमिन इंतकाल कर जाता है वह अजाब कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि कयामत के दिन एक एक गुनहगार दोज़ख में डाला जाएगा तो जहन्नम की आग उससे दूर भागेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमजानुल मुबारक क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के रोजों के अलावा शाबान में भी करीब करीब महीना भर रोजा रखते थे। रोजेदार किस कदर नसीबदार है कि अगर रोजे की हालत में मौत से हमकनार हुआ तो कयामत तक रोजों के सवाब का हकदार करार पाएगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। रमजान के महीने में ही कुरान करीम नाजिल हुआ। इसी महीने में रोजे आते हैं जो कि फर्ज हैं। रोजों से बंदों के अंदर तकवा पैदा होता है। हदीस में आता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तवाफ जैसा बड़ा अमल और शब कद्र की रातें और बंदों को अल्लाह की तरफ से मगफिरत मिलना। अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आजाद करता है और यह काम रमजान की हर रात को होता है। रोजे का अजर अल्लाह ताला खुद अता करेगा। रोजेदार के लिए खास दरवाजा जिससे वह जन्नत में जाएंगे, रोजे को जहन्नम से ढाल बताया गया है। इन सारी और कई चीजों के कारण रमजान की बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबानुल मुअज्जम मेरा महीना है और रमजानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान शरीफ की फजीलत तमाम किताबों पर, और शाबान की दूसरे महीनों पर वैसी ही बुजुर्गी है जैसे तमाम अंबिया पर मुझे है। ऐसे ही रमजानुल मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक अमल इब्ने आदम का बढ़ा दिया जाता है,
एक नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उससे भी ज्यादा, यहां तक कि 700 तक। मगर रोजों का सवाब इतना है कि उसकी हद को मैं ही खूब जानता हूं और उसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। माह रमजानुल मुबारक में नेकियों का अजर बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा नेकियां इस माह में जमा कर लेनी चाहिए। चुनांचे हजरत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह रमजान में एक दिन का रोजा रखना 1000 दिन के रोजों से अफजल है, और माह रमजान में एक मर्तबा तस्बीह करना, यानी यह कहना कि इस माह के अलावा 1000 मर्तबा तस्बीह करने यानी कहने से अफजल है, और माह रमजान में एक रकात पढ़ना गैर रमजान की 1000 रकातों से अफजल है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक हदीस पाक आपको बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबू की तरोताजगी आती रहती है और काफिर की कब्र में दोजख की गर्मी की बदबू पहुंचती रहती है। दोस्तों, अब यहाँ एक बात को और अच्छी तरह समझ लीजिए। रमजान में इंतकाल होना अपने आप में एक बड़ी नेमत जरूर है, लेकिन जन्नत का असल हकदार वही है जो ईमान की हालत में दुनिया से जाए। अगर किसी ने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी और तौबा तक न की, तो सिर्फ रमजान में मौत आ जाने से वह अल्लाह की पकड़ से बेखौफ नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि रमजान को अपनी इस्लाह, तौबा और नेकी कमाने का मौका समझना चाहिए। रमजान का महीना रहमत, मगफिरत और निजात का महीना है। पहले अशरे में अल्लाह की रहमत बरसती है, दूसरे अशरे में मगफिरत मिलती है और तीसरे अशरे में जहन्नम से आजादी मिलती है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और अल्लाह से माफी मांगता है, उसके लिए रमजान एक नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, न जवान को पता है न बूढ़े को। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम हर रोज को आखिरी दिन समझकर जिएं, नमाजों की पाबंदी करें, रोजों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत करें और अपने दिल को कीना, हसद और नफरत से साफ रखें। अगर रमजान में हमारा दिल बदल गया, हमारी आदतें बदल गईं और हम गुनाहों से दूर हो गए, तो यही असल कामयाबी है। हदीस शरीफ में आता है कि जब रमजान आता है तो जन्नत को सजाया जाता है और वह अल्लाह से अर्ज करती है कि ऐ अल्लाह, अपने नेक बंदों को मेरे अंदर दाखिल फरमा, और जहन्नम कहती है कि ऐ अल्लाह, अपने सरकश बंदों को मुझसे दूर रख। यह महीना हमें मौका देता है कि हम जन्नत के करीब हो जाएं और जहन्नम से दूर। दोस्तों, अगर कोई शख्स रमजान में इंतकाल कर जाए और वह सच्चा मोमिन हो, तो यह उसकी खुशकिस्मती की निशानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि हम जिंदा रहते हुए रमजान की कद्र करें। कितने लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ रोजा रख रहे थे और आज वह हमारे बीच नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हर रमजान को आखिरी रमजान समझकर गुजारें। रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि आंखों का रोजा, कानों का रोजा, जुबान का रोजा और दिल का रोजा भी जरूरी है। झूठ से बचना, गाली से बचना, हराम से बचना और दूसरों का दिल न दुखाना, यही असल रोजा है। जब बंदा इस तरह रोजा रखता है तो उसका हर दिन इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सही मायनों में रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमें रमजान में मौत न भी आए तो भी हमारी जिंदगी ऐसी हो कि जब मौत आए तो अल्लाह हमसे राजी हो। यही असल कामयाबी है और यही जन्नत का रास्ता है।